हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन सागर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो मॉडर्न वर्ड्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और स्पेशल वर्ड्स को जो लगातार आप लोगों के एग्जाम में आ रहे हैं, लगातार न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 1 to 20 कराए थे मॉडर्न वर्ड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों 21 से फर्दर आगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस सेशन को और आते हैं 21 से। 20 वर्ड्स दोस्तों मैं पहले ही करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो 20 वर्ड्स आप लोग लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी लिंक आ रहा है, उसे देख सकते हैं आप। चलिए, तो वर्ड नंबर 21 वर्ड है बॉल्स्टर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बॉल्स्टर। बॉल्स्टर वर्ड का मीन्स होता है किसी को सहारा देना हिंदी में, यानी कि सपोर्ट करना, किसी को स्ट्रेंथ बनाना, स्ट्रेंथ करना, बूस्ट करना, असिस्ट करना या हेल्प करना। ओवरऑल इस वर्ड का मीनिंग है किसी को हेल्प करना। राइट गाइज, अब इसका एग्जाम्पल देखो। आर इंटरनेट वॉज सो स्लो, हमारा इंटरनेट बहुत स्लो था। दैट वी हैड टू गेट ऑन एक्सटेंडर, हमें क्या करना पड़ा, उसे एक्सटेंडर करना पड़ा। इन ऑर्डर टू बोल्स्टर आर पुअर होम वाईफाई, जिससे कि हमारा जो पुअर होम वाईफाई है वो क्या हो सके, उसको एक सपोर्ट मिल सके, इसलिए हम लोगों ने एक एक्सटेंडर उसके साथ लगवाया। राइट, तो बोल्स्टर वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसका मीनिंग क्या होता है? सपोर्ट करना या किसी चीज को असिस्ट करना। चलिए आइए नेक्स्ट पर। 22 नंबर वर्ड है इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जो जिसका कोई भी फ्रूट ना मिले आपको, यानी कि एक तरीके से निष्फल हो जाना किसी काम में। हिंदी प्रॉपर ये होती है, यानी अनफ्रूटफुल, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव या इनइफेक्टिव, जिसका कोई प्रभाव ना हो। ओके, तो उसे बोलते हैं, ये कोई भी आपने हार्ड वर्क किया, उसका अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो वर्क कैसा हो जाएगा? इनफ्रक्चुअस हो जाएगा। चलिए, तो एग्जाम्पल देखिए। एज द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑलरेडी हेल्ड दैट द कोर्ट ऑर्डर वॉज जस्ट एंड प्रॉपर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो कैसा था? जस्ट, एकदम जस्ट था, ईमानदार था और प्रॉपर था। ऑल द अपील्स अगेंस्ट इट, यानी कि उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो भी अपील दी गई थी वो कैसी हो गई? हैड बिकम इनफ्रक्चुअस, यानी कि अनफ्रूटफुल हो गई, उन अपील्स का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑफ 23rd वर्ड है वीर। इसका मीनिंग क्या होता है? सिनोनियम समझते हैं सबसे पहले। इसका मतलब होता है एक तरीके से डेविएट हो जाना, मीन्स क्या होता है? दिशा से भटक जाना अपने, ओके, या मुड़ जाना। टर्न, डेविएट होना, बैंड होना या डाइवर्ज भी आप बोल सकते हैं। ये चारों इसके सिनोनिमस हैं, यानी सिनोनियम्स हैं। अब एग्जाम्पल देख लो। द कार वेयर्ड अक्रॉस द रोड एंड हिट अ ट्री। कार क्या हुई? डेविएट हो गई, यानी दिशा से भटक गई और रोड के अक्रॉस चली गई और अक्रॉस जाकर वो एक ट्री से हिट हो गई। तो वेयर वर्ड का मतलब क्या हो गया? यानी अपनी लाइन से भटक जाना, अक्रॉस चले जाना। ओके, चलिए तो आइए 24 पर। अगला वर्ड बहुत ही फेमस वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज पेपर में लगातार बना हुआ है जब से सुशांत राजपूत जी के बारे में केस चल रहा है। फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पक्षपात करना, यानी कि बायस करना। ओके, प्रेजुडाइज करना, ओके, यानी पार्शियलिटी करना, प्रेफरेंस देना किसी को, या अनफेयरनेस करना। ये सारे इसके सिनोनियम बन जाएंगे, यानी किसी स्पेशल ग्रुप के साथ में, किसी स्पेशल पर्सन के साथ में जब आप फेवरेटिज्म करते हैं यानी पक्षपात करते हैं। सुनिएगा। ऑल्दो द टीचर ट्राइड नॉट टू शो फेवरेटिज्म, हालांकि जो टीचर था वो ट्राइड नहीं कर रहा था, नहीं दिखा रहा था फेवरेटिज्म किसी के प्रति। ओके, शी हैड अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर वन पर्टिकुलर, लेकिन फिर भी उसके मन में किसी एक के लिए क्या था? सॉफ्ट कॉर्नर था, यानी सॉफ्ट स्पॉट था किसी एक के लिए, और इसी को बोलते हैं हम फेवरेटिज्म। यानी किसी को आप स्पेशली एक सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं, उसी को बोला जाता है फेवरेटिज्म। ओके, नेक्स्ट अगला वर्ड
25th वर्ड है स्पेक्टिकल, ओके, स्केप्टिकल वर्ड है स्केप्टिकल। तो स्केप्टिकल वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है कोई भी ऐसा काम जिस पे हमें डाउट होता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम, हिंदी में बोल सकते हैं संदेहवादी, यानी डाउटफुल, साइनिकल बोल सकते हैं, डाउटिंग बोल सकते हैं, ड्यूबियस बोल सकते हैं, हेजिटेंट बोल सकते हैं, या फिर क्वेश्चनिंग, ओके, जिसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा, तो उसे बोलते हैं हम स्केप्टिकल। एग्जाम्पल से समझते हैं। When I said, जब मैंने कहा I had finished my work, कि मैं अपना काम कर चुका हूं, my boss looked spectacle, okay? मेरे बॉस ने मुझे देखा स्पेक्टिकल तरीके से, राइट। तो स्पेक्टिकल वर्ड का मतलब क्या होगा, डाउटफुल नजरों से किसी को देखना। आपने देखा होगा हम लोगों के घरों में भी ऐसा होता है कि हम अगर कुछ लोगों को भरोसा नहीं है और फिर वो हमें ऐसी नजरों से देखते हैं, स्पेक्टिकल नजरों से, डाउटफुल। आइए नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड बहुत ही फेमस वर्ड है और बॉलीवुड में काफी चलता है, प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी भी लिटरेचर को चोरी करना, यानी कि हिंदी बनती है साहित्य चोरी करना। सिनोनिम बनेंगे इसके कॉपिंग, क्रिपिंग, ओके, पायरेसी करना, बहुत सुना होगा वर्ड आप लोगों ने, है ना, बॉलीवुड में यूज होता है पायरेसी। थेफ्ट करना या इन्फ्रिंजमेंट करना, ओके। तो इन्फ्रिंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हमेशा माइंड में रखना कि ये प्लेजरिज्म का सिनोनिम है इन्फ्रिंजमेंट। सुनिएगा गाइस, द स्टूडेंट वाज अक्यूज्ड ऑफ, जो स्टूडेंट था वो उसको दोषी पाया गया, किसका दोषी पाया गया, प्लेजरिज्म का, यानी साहित्य चोरी करने का। जैसे आप लोग कभी पीएचडी वगैरह करते हो तो आप थीसिस लिखते हो, थीसिस लिखते समय हम किसी की थीसिस को चोरी नहीं कर सकते, किसी दूसरे का मटेरियल नहीं चुरा सकते, उसी को बोलते हैं हम प्लेजरिज्म, यानी कि साहित्य चोरी करना। नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है ओके स्क्रीन। नेक्स्ट वर्ड स्किमिज वर्ड का मीनिंग क्या होता है। स्क्रिमिज वर्ड जो है ना, उस वर्ड का मीनिंग समझना। सबसे पहले उसका मीनिंग होता है एक तरीके से लड़ाई होना, छोटा सा झगड़ा होना, उसे बोलते हैं स्क्रिमिज। आपने देखा होगा इंडियो चाइना का स्क्रिमिज चल रहा था। फाइट सिनोनिम बनेगा बैटल, कन्फ्लिक्ट, क्लैश, कॉम्बट या एनकाउंटर, इन सबको बोलते हैं स्क्रिमिज। एग्जाम्पल बनेगा रिवल ग्रुप्स, ओके, जो रेवल ग्रुप्स हैं यानी लड़ने झगड़ने वाले ग्रुप, आर स्क्रिमिजिंग विद मिलिट्री, वो क्या कर रहे हैं, वो मिलिट्री से कॉम्बैट कर रहे हैं, यानी स्क्रिमिज कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं स्क्रिमिज। ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है स्क्रिमिजिंग। नेक्स्ट आओ 28th पर अगला वर्ड है, जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है किसी की निंदा करना, यानी किसी को क्रिटिसाइज करना, उसे बोलते हैं रिप्रिमेंड। सिनोनिम बनेगा क्रिटिसिज्म करना, डिनाउंस करना, रिबक करना, रिअप्रोच करना, इन सबको बोलते हैं हम रिप्रिमेंड। ओके गाइज, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। द सोल्जर्स वर सिवियरली रिप्रिमेंडेड, जो सोल्जर्स थे उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, डांटा गया, तो डांटने को भी हम रिप्रिमेंड बोल देते हैं, ठीक है। यानी सीनियर है कोई भी, जैसे कैप्टन वगैरह हो गए, मेजर वगैरह हो गए, तो वो सोल्जर्स को रिप्रिमेंड कर देते हैं, डांट देते हैं उनकी गलतियों के लिए, राइट। नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है दोस्तों रिक्रिशन, ओके। रेप्रिकेशन वर्ड का मीनिंग समझना। रेप्रिकेशन वर्ड का मीनिंग होता है बैकलैश, ओके, यानी इफेक्ट, इम्पैक्ट, रिएक्शन, कॉन्सिक्वेंस या आउटकम। और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब एक तरीके से कोई रिजल्टेंट आना या अप्रत्यक्ष रिजल्ट निकलना, परिणाम निकलना, ओके, जो आपने सोचा नहीं है ऐसा रिजल्ट आ जाना फ्यूचर में, उसे बोलते हैं हम रिप्रिकेशन। क्वेश्चन समझना, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है योर डिसीजन नॉट टू गो टू कॉलेज, जो आपका डिसीजन है कॉलेज न जाने का, विल हैव रिप्रिकेशंस यू, ओके, उसके जो इफेक्ट होंगे आपके ऊपर, उसके जो परिणाम आएंगे, यू विल फील फॉर इयर्स टू कम, आने वाले टाइम में, यानी आने वाले समय में उसका आपको पता पड़ेगा, अभी उसका आपको पता नहीं पड़ेगा। तो फ्यूचर में किसी चीज के रिजल्टेंट अगर आने वाले हैं तो उसको हम बोलते हैं रिपरक्यूशन,
ओके, तो ये एज अ नाउन यूज हो रहा है, रिप्रिक्यूशंस एस लगा हुआ है, तो एज अ नाउन हम यहाँ पे इसे यूज कर रहे हैं, यानी आने वाले रिजल्ट यानी परिणाम। नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है साइनोसॉर। साइनोसॉर वर्ड का जो मीनिंग होता है दोस्तों, वो होता है कोई भी सेंटर ऑफ इंटरेस्ट यानी आकर्षण का केंद्र, उसे बोलते हैं हाईलाइट, अट्रैक्शन, या बोल सकते हैं आप सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं साइनोसॉर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज रैपिडली इंक्रीजिंग वेल्थ, जो उसकी तेजी से बढ़ती हुई वेल्थ है, हैज मेड हिम अ साइनोसॉर इन अ सोशल सर्किल। उसके जो सोशल सर्किल है उसके अंदर उसको क्या बना दिया है, उसने एक साइनोसॉर बना दिया, यानी कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बन गया है, लोग उसमें अब इंटरेस्ट लेते हैं। तो साइनोसॉर का मतलब हो जाता है कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है ओब्लिवियन। ओब्लिवियन वर्ड का जो मीनिंग होता है दोस्तों, वो मीनिंग होता है एक तरीके से फॉरगेटफुलनेस, यानी गुमनामी की जिंदगी को जीना। सिनोनिम देखो, फॉरगेटफुलनेस या ऑब्सक्योरिटी। नेक्स्ट बोलेंगे अनोनिमिटी, ओके, अनोनिमिटी या ऑब्सक्योरिटी या बोलेंगे फॉरगेटफुलनेस, ये तीनों ही बनेंगे, यानी गुमनामी की जिंदगी। आपने देखा होगा बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स, एक दो मूवी उन्होंने की, फिर इसके बाद में वो चले गए, पता नहीं पड़ा कहाँ चले गए। अब जैसे काफी टाइम तक आपने देखा है कि अभी एक आश्रम सीरीज, वेब सीरीज आई है ना, आश्रम वेब सीरीज में बॉबी देओल को रिटर्न हुआ है ना, बैक हुआ है दोबारा। तो कुछ दिन तक वो क्या हुए, ऑब्लिवियन की कंडीशन में रहे हैं, यानी गुमनामी की जिंदगी उन्होंने जी है। तो सुनना, हर वर्क वॉज रेस्क्यूड, उसके जो वर्क था उसको रेस्क्यू किया गया फ्रॉम ऑब्लिवियन, किससे, फॉरगेटफुलनेस से, कि वो दुनिया में खो न जाए। व्हेन इट वॉज रीडिस्कवर्ड, जब उसे रीडिस्कवर्ड किया गया, कब किया गया, इन द अर्ली 90s में। बहुत सारे लोगों के ऐसे वर्क है जो ऑब्लिवियन की कंडीशन में चले जाते हैं, यानी कि जिनको भुला दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है इंस्टिक्टिव। सुनिएगा, इंस्टिक्टिव वर्ड का जो मीनिंग है वो प्रॉपर मीनिंग बनता है, इसे बोलते हैं हम हिंदी में स्वाभाविक होना। क्या होना, स्वाभाविक होना, उसे बोलते हैं इंस्टिक्टिव। इसका सिनोनिम बनेगा इंपल्सिव, ओके, इनग्रेन, इनहेरिटेंट, नेक्स्ट इंट्यूटिव, नेचुरल होना, प्राकृतिक होना, या स्पॉन्टेनियस होना, यानी अपने आप स्वयं ही हो जाना, स्वतः हो जाना, ठीक है, जो नेचर है। ओके, इंस्टिक्टिव का मतलब आप एक तरीके से ये मान लीजिए कि बेसिक नेचर, किसी भी चीज का बेसिक नेचर जो उसके अंदर नेचुरल है, समझना। एग्जाम्पल समझो, टाइगर्स हैव एन इंस्टिक्टिव डिजायर, टाइगर्स के अंदर एक स्वाभाविक डिजायर होती है, किसकी, हंट करने की। बात समझ रहे हैं, हंट करने की वो उनकी एक नेचुरल डिजायर है। चलो नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है हॉरेंडस। बहुत बढ़िया वर्ड है, हॉरर से याद रखना, हॉरेंडस मतलब क्या होता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा भयानक। इसके सिनोनिम बनेंगे ग्रिसली, अच्छा वर्ड है, ग्रूसम, ओके, हेरोइंग, ऑफुल, हॉरिड, ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ हॉरेंडस एक्सप्लोजन, एक विस्फोटक, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोटक, एक भयानक विस्फोट ने क्या किया, शॉक कर दिया, किसको शॉक कर दिया, पूरी बिल्डिंग को, ठीक है, पूरी बिल्डिंग को शॉक में डाल दिया। ओके, हॉरेंडस का मतलब हो जाता है एक तरीके से बहुत ही ज्यादा भयानक। चलो भाई नेक्स्ट सुनिए, अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है क्रोनिज्म। ओके, क्रोनिज्म वर्ड का दोस्तों मीनिंग होता है जो फेवरेटिज्म का मीनिंग था, मतलब एक तरीके से पक्षपात करना। क्या करना, पक्षपात, किसी के साथ में पक्षपात करना, फेवरेटिज्म करना, उसी को हम बोलते हैं क्रोनिज्म। सुनेगा सिनोनियम, इसके सिनोनियम बनेंगे पैट्रोनेज, ओके, डिसडेन, या बनेगा पैट्रोनाइजिंग, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। एग्जाम्पल बनेगा इसका, द मेयर हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ क्रोनिज्म, जो मेयर था उसको अक्यूज किया गया, किसके लिए किया गया, फेवरेटिज्म यानी क्रोनिज्म के लिए, यानी कि पक्षपात करने के केस में उसे पकड़ा गया, राइट। नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल, बहुत यूज हो रहा है न्यूज़पेपर में, काफी न्यूज़पेपर में मिलेगा आपको ये वर्ड। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है इंजीरियस, हानिकारक, ओके, जिसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं आपके ऊपर। सिनोनिम बनेगा हार्मफुल, एडवर्स यानी कि विपरीत, बेलफुल, ओके, या फिर बोलेगा डेलिटेरियस,
ये भी मीनिंग है, ये भी अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको भी माइंड में रखना, डेलेटेरियस। तो एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल बनेगा टू मच अल्कोहल। अगर टू मच अल्कोहल आप लेते हैं इज डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ, आपकी हेल्थ के लिए क्या होगा, वो डेट्रीमेंटल होगा। और एक बात याद रखना, डेट्रीमेंटल प्रेपोजिशन टू लेता है, यहाँ फॉर मत लगा देना, फॉर रॉन्ग हो जाएगा आपके लिए। ओके, क्या हो जाएगा, फॉर रॉन्ग हो जाएगा, तो फॉर नहीं लगाना है हमें। चलो नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है एयरबोर्न। एयरबोर्न वर्ड का मतलब क्या होता है, मूविंग कंडीशन में। ओके, एक तरीके से चलने वाली कंडीशन में, उसे बोलते हैं हम एयरबोर्न। जैसे मोबाइल कंडीशन हो, मूवेबल हो, ओके, पोर्टेबल हो या ट्रांसपोर्टेबल हो, इन सबको बोलते हैं हम एयरबोर्न। तो सुनिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल समझते हैं। वंस द प्लेन वॉज एयरबोर्न, एक बार जो प्लेन एयरबोर्न हो गया यानी कि हवा में हो गया, आई लूजन माई सीट बेल्ट, मैंने अपनी सीट बेल्ट को क्या किया, लूज कर लिया। तो हमें सीट बेल्ट कब लगाना होता है, अगर आप एरोप्लेन में कभी गए हो तो जब स्टार्ट करते हैं। एक बार अगर हो जाता है, एयरबोर्न हो गया, तो इसके बाद में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीट बेल्ट आप लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है स्नब। सुनना, स्नब का मतलब एक तरीके से किसी को कहते हैं ना झिड़क देना, मतलब इंसल्ट कर देना, बात न करना, अनदेखा करना, इन सारी चीजों को बोल देते हैं एक तरीके से। तो इंसल्ट हो गया, मीनिंग रिबक हो गया, अफ्रंट हो गया या डिसडेन हो गया, ये सारे वर्ड बनेंगे। स्नब का मतलब एक तरीके से अनदेखा कर देना। तो एग्जाम्पल समझते हैं, हिज वाइफ स्नब्स हिम, हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने उसे झड़क दिया एक तरीके से, बिकॉज ही इज फ्रेंडली टुवर्ड द फीमेल स्टाफ, क्योंकि वो फीमेल स्टाफ के प्रति क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहा था। कैसा हो रहा था, फ्रेंडली हो रहा था, तो उसे हम बोलेंगे स्नब। नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड है फुली। ओके, फॉली वर्ड का, फुली नहीं है सॉरी, फॉली वर्ड है। फॉली वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से नॉनसेंस तरीके से किसी काम को करना, मूर्खतापूर्ण। सिनोनिम बनेगा फुलिशनेस, मैडनेस, सिलीनेस, स्टूपिडिटी, सारे सुने होंगे आपने। फॉली को और याद रखना बस। तो समझना, इट वुड फॉली, ये एक मूर्ख पने का काम है, टू पास मेजरेबल की परफॉर्मेंस। ओके, यूपी में अभी आपने देखा होगा टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सब में एक ये MKPI, ओके, मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लगा रहे हैं। ओके, इसका फुल फॉर्म है MKPI का, मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उत्तर प्रदेश में। तो वो क्या है, एक तरीके से फॉली डिसीजन है, वो फॉली डिसीजन है, यानी कि मिस्टेकफुल डिसीजन है। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड है स्वान सॉन्ग। ये तो सुना होगा आपने, एक तरीके से एपिलॉग, अंतिम। ओके, लास्ट किसी का, आप मान सकते हैं लास्ट पीस ऑफ वर्क, किसी पर्सन का लास्ट पीस ऑफ वर्क, उसे बोलते हैं स्वान सॉन्ग। ओके, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो दिल बेचारा, है ना, वो जो मूवी थी। अब इसी तरह से ऋषि कपूर की जो मूवी आई थी बॉडी, द बॉडी आई थी ना, वो उनका क्या था, एक तरीके से स्वान सॉन्ग था। तो स्वान सॉन्ग का मतलब होता है एक तरीके से अंतिम, यानी एपिलॉग, फेयरवेल होना, फाइनल एक्ट, ओके, वैलिडिक्शन, बाइंड अप होना या एड्यू होना। ओके, इसका मतलब भी होता है अलविदा करना। इन 2019 द बॉडी वॉज द स्वान सॉन्ग ऑफ ऋषि कपूर, वो ऋषि कपूर का क्या था, स्वान सॉन्ग था। ओके, नेक्स्ट आओ, अगला वर्ड एमिकस क्यूरिया। ओके, एमिकस क्यूरिया मतलब एक तरीके से ये क्या होता है, ये कोर्ट में जो एडवाइजर सेलेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं फ्रेंड ऑफ कोर्ट बोलते हैं। एमिकस क्यूरिया का मतलब होता है कोर्ट में जो एडवाइजर हैं उनको बोलते हैं एमिकस क्यूरिया, यानी एडवाइजर टू द कोर्ट, फ्रेंड एट कोर्ट, फ्रेंड इन कोर्ट। सुनेगा, एग्जाम्पल देखते हैं, अभी हाल ही का एग्जाम्पल है, पाकिस्तान कोर्ट अपॉइंटेड 3 सीनियर लॉयर्स। ओके, 3 सीनियर लॉयर्स को उन्होंने अपॉइंट किया है, किस रूप में अपॉइंट किया, एमिकस क्यूरिया। मतलब क्या है, एक तरीके से एडवाइजर के लिए, किस केस में, इन कुलभूषण जाधव केस, जो कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है पाकिस्तान में, उस केस में एमिकस क्यूरिया 3 लोगों को, 3 सीनियर लॉयर्स को अपॉइंट किया। ओके, तो चलिए दोस्तों, देखो ये हुए आप लोगों के 20 वर्ड्स। कोई भी वर्ड अगर प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, एक बार 2 बार अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ न्यू वर्ड्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।